बड़े घर की बेटी शालिनी बचपन से बहुत ही ललन पालन से बड़ी हुई थी और वह बचपन से बहुत ही सबसे मिलना घुलना, बिना किसी के कहे किसी की भी मदद करना, वह बहुत ही सहनशील और अच्छी थी। वह स्कूल में भी टीचर को सभी को अच्छी से बुलाना और अच्छा व्यवहार करना, वैसे ही वह मार्केट में जाना, सब्जी लाना, कपड़े सब वास्तु मॉल में जाना और प्रवास पर काना फिरना, सबसे वहां पर घूमना फिरना। और उसके बाद एक जबरदस्त मोड़ आता है कि इसको एक वक्त पर उसे बाजार में कुछ लड़के अकेली देखकर हिरन करने लगे और तभी सौरभ ने वहां पर उसको उन लड़कों से बचाया और उस लड़की को धिरसा दिया, उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़कर वाव चला। सौरभ बहुत ही आम इंसान था, सीधा और भोला भला था। वाव किसी एक चाय की टपरी पर नौकरी करता था। फिर से एक बार वह लड़की को सब्जी के साधन पर उस शालिनी के पास छूटे पैसे नहीं द तब सौरभ भी वहां पर सब्जी लेने आया था और उसने उस लड़की के पैसे दिए और कुछ बात की और आपने अपने स्थान पर चले गए। 3 मंथ बीत गए और सौरभ अपनी जिंदगी में मस्त था और वह चाय की टपरी पर कम करता, वह अपने खस मिजाज में हमेशा मस्त रहता था। एक दिन फिर से उसी लड़की का किसी लड़की के साथ एक्सीडेंट हो गया और चाय की टपरी के सामने हाई HUI था। सामने वाले ने पुलिस बुला दी। तब सौरभ शालिनी को पुलिस से बात कर उसे फिर से बचा और शालिनी ने सौरभ को थैंक यू कहा और बाद में अपने घर चली गई। शाम को खाना खाया और सोते समय उसको सब दिन में HUI और उसने आगे की मुलाकात के बारे में याद किया और मन ही मन उसे प्रेम करने लगी। और दूसरे दिन से वह डेली उससे मिलने के बहाने चाय की टपरी पर उस लड़के को देखने और बात करने की वजह ढूंढती रहती थी और 2 मंथ बीत चुके थे। और एक दिन शालिनी ने सौरभ को बुलाया और चाय पाइन को कहा और सौरभ को कहा कि कहीं घूमने चले, हाँ फ्री होकर चलते हैं। उसके 5 दिन बाद दोनों गर्दन और सिटी में बहुत घूमे। शालिनी अपनी दिल की बात करना चाहती थी लेकिन उसने शर्म से बोल नहीं पाई। और उसके ठीक 3 दिन बाद शालिनी ने सौरभ को चाय पाइन के बहाने फिर से कहा कि क्लो घूमने चलते हैं। सौरभ ने कहा कि है संडे को चलते हैं। 2 दिन बाद संडे था और दोनों गर्दन घूमने गए और बहुत सारी बातें हंसी मजाक की और सौरभ ने चलने की बात की और तभी शालिनी ने कहा, सौरभ मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। सौरभ हाँ बोलो, क्या HUI? और शालिनी ने तभी नीचे घुटने पर बैठकर आई लव यू बोल दिया। सौरभ ये क्या कह रही हो शालिनी? साची मिमी तुमसे तुम्हारी आँखी से बहुत प्रभावित हुई हूँ और मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। सौरभ लेकिन मेरा कोई नहीं है और नहीं मैं कुछ काम भी नहीं रहा हूँ। शालिनी वाव सब हम मैनेज कर लेंगे, बस तुम एक्सेप्ट कर लो। सौरभ ने कहा कि मैं सोचकर बताता हूँ और दोनों चले गए। फिर वही शालिनी का वह डेली चाय की टपरी पर आना और सौरभ से हंसी मजाक। 1 मंथ बीत गया। शालिनी ने सौरभ को बुलाया और कहा कि तुमने क्या सोचा? सौरभ ने बोला क्या तुम्हारे घर वेल मैनेज? शालिनी ने कहा वाव सब मैं मैनेज कर लूंगी, बस तुम अपना कहो। सौरभ हाँ मेरी हाँ है। और उसके बाद लगभग 2 साल बीत चुके थे और तभी एक दिन सौरभ बिना किसी को बताए वाव शालिनी के घर जा रहा था और तभी वॉच मैन ने उसे रोका। खाजा राजा है। तभी उसने बोला कि मुझे शालिनी से मिलना है। शालिनी की बात सुनकर वॉचमैन ने उसे अंदर जाने दिया और घर में जाने के बाद अनादर शालिनी ने सौरभ के बारे में घर में कभी भी बात नहीं की थी। सौरभ पहली बार शालिनी के आलीशान बंगले में कदम रखता है। चारों तरफ महंगी कारें, सिक्योरिटी और नौकर चाकर देखकर वह घबरा जाता है। उसी समय सीढ़ियों से शालिनी के पिता उतरते हैं। सौरभ जैसे ही उनकी तरफ देखता है उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा नीचे गिर जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह धीरे से बुदबुदाता है, आप? शालिनी हैरान होकर पूछती है, तुम पापा को जानते हो? शालिनी के पिता मुस्कुराते हैं लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब डर दिखाई देता है। वे नौकरों से कहते हैं, शालिनी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सौरभ से अकेले में बात करनी है। दरवाजा बंद होते ही वह आदमी अपनी मुस्कान छोड़ देता है। उसका चेहरा अचानक सख्त हो जाता है। धीरे से बोलता है,
मुझे लगा था तू उस हादसे में मर चुका होगा। सौरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने मेरी मां बाप को मरवाया था, मैं सब भूल नहीं सकता। ये सुनते ही दर्शकों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब पता चलता है सौरव कोई गरीब लड़का नहीं था, वह कभी करोड़पति परिवार का इकलौता बेटा था। 20 साल पहले उसके माता पिता की कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वह एक प्लान किया हुआ मर्डर था। और उस मर्डर के पीछे शालिनी के पिता का हाथ था। लेकिन यह सच शालिनी को आज तक नहीं पता। असली झटका, सौरव पिछले 2 साल से शालिनी से प्यार नहीं कर रहा था। वह उसके पिता तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा था, लेकिन समय के साथ उसे सचमुच शालिनी से प्यार हो गया। अब उसके सामने 2 रास्ते हैं, बदला या प्यार। पीछे से शालिनी के पिता फोन मिलाते हैं। हेलो, काम खत्म कर दो, आज रात सौरव जिंदा नहीं बचना चाहिए। और कहानी यहीं खत्म होती है। स्क्रीन काली हो जाती है, सिर्फ एक आवाज आती है, जिससे प्यार किया वही दुश्मन की बेटी निकली। सौरव की आंखें शालिनी के पिता पर टिक गईं। उसके हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर चुका था। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ सौरव, ऐसे क्यों देख रहे हो? ये मेरे पापा हैं। सौरव के होंठ कांप रहे थे, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। शालिनी के पिता ने पहली नजर में ही उसे पहचान लिया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा तुम पहली बार आए हो, बैठो, आराम से बात करते हैं। फिर उन्होंने शालिनी की तरफ देखा। बेटा तुम जरा अपनी मम्मी की मदद कर दो, मुझे सौरव से अकेले में कुछ बात करनी है। शालिनी बिना किसी शक के अंदर चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उस आदमी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वह धीरे धीरे सौरव के पास आया और फुसफुसाकर बोला, मैंने सोचा था तू 20 साल पहले मर गया होगा। सौरव की आंखों में गुस्सा भर गया। मर तो मैं गया था उस दिन जब आपने मेरे मां बाप को मुझसे छीन लिया था। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। 20 साल पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक काली एसयूवी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। उसमें बैठे थे सौरव के पिता, एक ईमानदार बिजनेसमैन। उनके पास ऐसी फाइल थी जो करोड़ों के घोटाले का सच खोल सकती थी। उसी समय पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। कार कई बार पलटी, धमाका हुआ, आग की लपटें उठी। सबको लगा पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन एक 5 साल का बच्चा कार की खिड़की से बाहर गिर गया था। वही बच्चा आज सौरव बनकर उनके सामने खड़ा था। शालिनी के पिता कुर्सी पर बैठते हुए बोले, इतने साल बाद यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सौरव बोला, मैं बदला लेने आया था, कुछ पल रुक गए, लेकिन आपकी बेटी से प्यार हो गया। पहली बार उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब खेल आसान नहीं रहा। उसी समय ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी शालिनी यह सब सुन रही थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पापा किसी के कातिल? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया। वह डर गई, पीछे मुड़ी तो वहां एक बुजुर्ग नौकर खड़ा था। वह बोला, बिटिया अगर अपनी जान बचानी है तो अभी कुछ मत बोलना। इस घर में जो दिखता है वो सच नहीं है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसी रात
शालिनी अपने कमरे में पुरानी अलमारी खोलती है। अंदर एक बंद डायरी रखी होती है। उस पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरी बेटी शालिनी पढ़ रही है तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं और तुम्हारे पापा वह इंसान नहीं है जिन्हें तुम समझती हो। शालिनी के हाथ कांपने लगे। वह डायरी खोलने ही वाली थी कि अचानक पूरे कमरे की बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने उसके पीछे से कहा, वो डायरी मत खोलना, नहीं तो अगली लाश तुम्हारी होगी। शालिनी चीख उठी। डायरी का पहला पन्ना, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद बिजली वापस आ गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर पर एक काला गुलाब रखा था। उसके नीचे एक पर्ची थी, सच जानना चाहोगी तो सब कुछ खो दोगी। शालिनी के हाथ कांपने लगे। फिर भी उसने हिम्मत की। उसने डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी बेटी शालिनी, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं और जिस आदमी को तुम अपना पिता समझती हो वह तुम्हारा जन्मदाता नहीं है। शालिनी की आंखें फैल गईं। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार, लेकिन शब्द वही थे, वह तुम्हारा असली पिता नहीं है। डायरी उसके हाथ से गिर गई। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसी समय सौरभ अपने छोटे से कमरे में बैठा था। वह अपनी मां की पुरानी तस्वीर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, मां, क्या मैं सही कर रहा हूं? बदला लूं या शालिनी का साथ दूं? तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, अगर शालिनी जिंदा चाहिए तो कल रात 11 बजे पुराने गोदाम पर अकेले आना। पुलिस लाई तो उसकी लाश मिलेगी। कॉल कट गया। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। इधर शालिनी डायरी का अगला पन्ना खोलती है। उसमें एक पुरानी फोटो लगी थी। फोटो में एक छोटी बच्ची, एक औरत और एक आदमी थे। वह आदमी सौरभ के पिता थे। शालिनी हैरान रह गई, ये कैसे हो सकता है? तभी उसे फोटो के पीछे लिखा मिला, तुम्हारी जिंदगी का सच सौरभ के अतीत से जुड़ा है। दूसरी तरफ रात के 11 बजे सौरभ पुराने सुनसान गोदाम में पहुंचता है। चारों तरफ अंधेरा, टूटी दीवारें, जंग लगे लोहे और सन्नाटा। अचानक चारों तरफ लाइटें जल उठती हैं। करीब 20 हथियारबंद लोग उसे घेर लेते हैं। ऊपर बालकनी से वही आदमी उतरता है जिससे सौरभ नफरत करता था, शालिनी का तथाकथित पिता। वह मुस्कुराकर कहता है, स्वागत है सौरभ, आज फैसला होगा, प्यार जीतेगा या बदला। सौरभ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी एक कुर्सी पर बंधी हुई शालिनी दिखाई देती है। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था, आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। शालिनी का तथाकथित पिता ताली बजाता है। 2 आदमी एक बुजुर्ग महिला को पकड़कर लाते हैं। उसे देखते ही सौरभ की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। मां। सौरभ तो मान चुका था कि उसकी मां 20 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन वह जिंदा थी। और अगले ही पल विलेन बंदूक उसकी मां के सिर पर रख देता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।